कल जब हाईकोर्ट का जो डिसीजन आया है, हाईकोर्ट ने जो कैटेगरिकली बोला है, उससे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के पीछे आम आदमी पार्टी को तोड़ने की मंशा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद आम आदमी पार्टी में शायद सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दिल्ली में एक बड़ा सियासी घटनाक्रम सामने आया है। दिल्ली के मंत्री और आप नेता राजकुमार आनंद ने अपने पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। राजकुमार आनंद का कहना है कि पार्टी दलित विधायकों, पार्षदों और मंत्रियों का सम्मान नहीं कर रही है। दलित ठगे गए हैं। इन सब चीजों के साथ मेरे लिए पार्टी में बने रहना मुश्किल है, इसलिए मैं पद और पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। राजकुमार आनंद ने पार्टी पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए। मैं राजनीति में जब आया था, जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा, लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति तो नहीं बदली, लेकिन राजनेता बदल गए। आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। मैं अब इस पार्टी, इस सरकार और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जुड़वाना चाहता। मैं नहीं समझता कि हमारे पास शासन करने की कोई नैतिक ताकत बच गई है। देखिए, ऐसे समय और वैसे समय की बात नहीं होती। आदमी घुट रहा होता है, घुटते घुटते एक दिन खड़ा हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि कल से पहले ऐसा लग रहा था कि हमें फंसाया जा रहा है, लेकिन कल जब हाईकोर्ट का जो डिसीजन आया है, हाईकोर्ट ने जो कैटेगरिकली बोला है, उससे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ गड़बड़ है। राजकुमार आनंद दिल्ली के पटेल नगर से विधायक हैं और पिछले साल के आखिर में उन पर ईडी ने एक्शन लिया था। आनंद के दिल्ली स्थित आवास समेत अन्य ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी। उन पर हवाला के जरिए 7 करोड़ से अधिक की सीमा शुल्क चोरी का आरोप लगा है। ईडी ने नवंबर 2023 में राजस्व और खुफिया निदेशालय यानी कि डीआरआई की चार्जशीट के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत राजकुमार के ठिकानों की तलाशी ली थी। डीआरआई ने आरोप लगाया है कि आनंद ने कुछ वस्तुओं के इंपोर्ट में गलत घोषणाएं की, जिससे 7 करोड़ रुपए से अधिक की सीमा शुल्क चोरी हुई। छापे के बाद अधिकारियों ने कहा था कि जांच एजेंसियां कुछ हवाला लेन देन की भी जांच कर रही हैं। राजकुमार आनंद का इस्तीफा ऐसे वक्त में सामने आया है जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथाकथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल गए हुए हैं। ऐसे में जब लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है, राजकुमार आनंद के इस्तीफे की टाइमिंग खास मानी जा रही है। बीजेपी लगातार केजरीवाल से नैतिकता के आधार पर सीएम पद छोड़ने की मांग कर रही है। राजकुमार आनंद के इस्तीफे के बाद आप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा है। इस दौरान संजय सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई के इस्तेमाल से पार्टियों को तोड़ रही है। आज आम आदमी पार्टी के एक-एक कार्यकर्ता या नेता की भी परीक्षा है। मुझे लगता है आज के बाद एक सवाल बंद हो जाएगा कि आप लोगों को यह शंका क्यों होती है कि ईडी के छापे के बाद आपकी पार्टी टूट सकती है, आपके विधायक टूट सकते हैं। यह शंका क्यों होती है आपके मन में? यही सवाल हमसे बार बार पूछा जाता था और पहले दिन से भी हमने कहा, एक ही बात कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के पीछे आम आदमी पार्टी को तोड़ने की मंशा है। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के पीछे आम आदमी पार्टी को खत्म करने की मंशा है। ईडी की कार्रवाई के पीछे कोई जांच का उद्देश्य नहीं है, भ्रष्टाचार को उजागर करने का उद्देश्य नहीं है। ईडी की कार्रवाई के पीछे, ईडी के छापे के पीछे, ईडी की जांच के पीछे सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को तोड़ने का मकसद है। और इसलिए मैं दोहरा रहा हूं इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की वो आपराधिक पार्टी है जो देश भर में इस प्रकार का गुंडागर्दी का आचरण कर रही है। ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करो, विधायकों मंत्रियों को तोड़ो और अपनी पार्टी में शामिल करो। यही काम इन्होंने महाराष्ट्र में किया, अरुणाचल में किया, उत्तराखंड में किया, कर्नाटक में किया, मध्य प्रदेश में किया। लेकिन याद रखना, आज इस वक्त में आम आदमी पार्टी की भी परीक्षा है, एक एक मंत्री और विधायक की भी परीक्षा है कि हम किस रूप में अपने आप को चाहते हैं कि हमें याद किया जाए, बहादुर के रूप में या कायर के रूप में
ये इतिहास दर्ज करेगा कि आप कैसे ऐसी भ्रष्ट पार्टी, ऐसी बेईमान पार्टी, ऐसी गुंडागर्दी मचाने वाली पार्टी जो देश भर में पार्टियों को तोड़ रही है, उस भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला ऐसे दौर में आप कैसे करते हैं, ये भी तय होगा।